Question number 6. The first and the last term of an AP are 70. फर्स्ट, अगर फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट टर्म यानी कि ये A है हमारा 70 और लास्ट टर्म यानी कि 350 और L को हम AN भी बोलते हैं, लास्ट टर्म को पिछले सब में भी किया है। कॉमन डिफरेंस का मीन्स D, वो हमें क्या दे रखा है 9। अब आपको निकालने हैं हाउ मैनी टर्म्स। हाउ मैनी टर्म्स का मतलब पहले 10 बार बता दिया। टर्म्स मीन्स नंबर, हमें नंबर निकालने हैं। उसके बाद सम। जब हमारे पास an भी है, a भी है, d भी है तो हम टर्म्स निकालते हैं an वाले फॉर्मूले से जो 5.2 में यूज होता है। ठीक है, Sn से नहीं निकालेंगे अभी हम, पहले हमें n चाहिए। Sn तभी निकलेगा क्योंकि उसमें n/2 2a + n - 1d होता है। तो हमने an वाला फॉर्मूला लगाया a + n - 1d। an हमारी 350 हो गई, लास्ट टर्म हो रहा है an नहीं मतलब हो गया a17, n हमें मालूम नहीं है और d 9। तो हमने पहले भी ये तरीका बताया इसको, जब ये भी दिया और ये भी दिया और ये भी, तो ये इधर माइनस हो जाता है और ये अपॉन में आ जाता है। तो 350 में से 17 गया 33। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 37, 1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा 30। n मिल गया हमको। अब हम Sn यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1d। तो n हमारे पास है 38, 2 a की वैल्यू हमारे पास आई है 17, n - 1 n 38 है और d हमारे पास है 9 ऑलरेडी गिवन है, तो इससे कट हो गया 19 पे। 17 2 = 34 और ये 37 × 9, तो 34 प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस कर दो 367। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर। आगे समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स। अब सम निकालना है 22 टर्म ऑफ एन AP which d हमें गिवन है 7 and 22 टर्म इज 149। जैसे 5.2 में करते थे, जोन सी टर्म दी होती है वो एक कम हो जाती है। जैसे 22 टर्म है यानी कि a22 हमें दे रखा है 149, 22nd टर्म में 149 ये कम हो जाएगी a + 21 तो a + 21 × d की वैल्यू हमें दे रखी है 7। a = 147, ये मल्टीप्लाई करा 149, तो 149 ये उधर चला जाएगा 147, या a हमारे पास 2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है सम ऑफ 22 टर्म्स यानी कि Sn22 यानी कि टोटल टर्म हमें दे रखी है। जब होता है हाउ मैनी टर्म्स या टर्म्स नहीं पता होती तो हम Sn से निकालते हैं या कैसे भी करके। इसमें हमें टर्म्स का मतलब हमें n गिवन है, इसके अंदर 22 n कितना गिवन है 22। देन Sn का फॉर्मूला हमें a नहीं मालूम था, ये हमने फाइंड कर लिया n/2 2a + n - 1d। तो n है 22, a है हमारे पास हमने भी फाइंड किया 2, n है 22 और d है हमारे पास 7। क्वेश्चन में गिवन है 2 से 11, 2 2 = 4 और ये 22 में से 1 किया 21 × 7, तो 4 + 147 ये आ जाएगा 151। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 161, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड टर्म है 14 और थर्ड टर्म है 18 जो तुम्हें बोला गया है। ठीक है ना, सेकंड टर्म यानी कि a2 =
इक्वल टू हमारे पास आ गया 14, तो यानी कि a प्लस 1d इक्वल टू 14। एंड उसके बाद क्या है थर्ड टर्म, यानी कि a3 है 18, तो एक कम करेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 18। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को हम एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। और जैसे थर्ड चैप्टर में करते हैं एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्व करो, ये सेम सेम है, साइन चेंज हो गए, ये कट गया, इसका कोई मतलब नहीं बचा, प्लस माइनस माइनस इधर कुछ नहीं है, 1 लगा लो, 2 में से 1 गया 1d माइनस का, प्लस माइनस 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 4, माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, d इक्वल टू 4। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, a प्लस b इक्वल टू 14 और d की वैल्यू 4 है, तो 14 माइनस 4 10। हमें कितने टर्म निकालने हैं 51, a भी मिल गया d भी मिल गया, टर्म का मतलब n हमें मालूम है, तो Sn का फॉर्मूला कर लेंगे, यानी कि n हमारे पास है 51। देन आप Sn का फॉर्मूला लगा लोगे, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। n 51, a की वैल्यू अभी आपने यहाँ निकाली है 10, n की वैल्यू n हमें 51 गिवन है, एंड d की वैल्यू निकाली थी हमने 4, तो 51 अपॉन 2, 2 10 जो 20 प्लस 51 में से 1 गया 50 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 51 अपॉन 2 20 प्लस 54 जो 200, तो 200 में प्लस करोगे 220, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 110, मल्टीप्लाई कर दो 15610 आंसर।